अगर आपने सेक्स किया तो जाना पड़ सकता है जेल। 21वीं शताब्दी में जब हर तरीके की आज़ादी है, इंसान किसी के साथ रह सकता है, कुछ भी करने को स्वतंत्र है, उस समय इस तरह की बात आपको कितनी सही लगती है। लेकिन ये सच है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आप सिर्फ अपनी पत्नी के साथ ही सेक्स कर सकते हैं। अगर शादी के बाहर सेक्स किया तो आपको हो सकती है कड़ी सजा, और ये सजा कानून के प्रावधान के तहत होगी। सेक्स करने पर सजा वाले कानून को सुनकर आपको भी झटका लगा होगा। लेकिन अब हम बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। दरअसल इंडोनेशिया की सरकार ने सेक्स को लेकर ऐसा कानून लागू कर दिया है कि टूरिस्ट अब वहां जाने से ही घबराने लगे हैं। जी हां, इंडोनेशिया में एक नया क्रिमिनल कोड लागू हुआ है, जिसके तहत शादी से बाहर सेक्स करने पर रोक लगा दी गई है। देश की टूरिस्ट इंडस्ट्री की ओर से इस कोड पर कड़ा ऐतराज जताया जा रहा है। इसकी तुलना औपनिवेशिक युग की दंड संहिता से की जा रही है। पर्यटक उद्योग से जुड़े लोगों को इस बात की चिंता है कि नए कोड के चलते टूरिस्ट अब इंडोनेशिया से मुंह मोड़ सकते हैं। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इस सप्ताह की शुरुआत में ही नए संशोधन को मंजूरी दे दी थी। रिपोर्ट के अनुसार ये कोड पर्यटकों के साथ ही देश के नागरिकों और विदेशियों पर भी लागू होगा। इसका उल्लंघन करने पर 1 साल की जेल हो सकती है या फिर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, नया कानून अविवाहित जोड़ों को एक साथ रहने से भी रोकता है। इस नए कोड पर अमल भी शुरू हो चुका है, जिसके तहत विवाह के बाहर सेक्स पर नकेल कसने को लेकर होटलों पर भी छापे मारे जाने लगे हैं। नए क्रिमिनल कोड की वजह से टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोगों की चिंता निवेशकों के दूर जाने को लेकर भी है। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि इससे इंडोनेशिया में आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आ सकती है। ऐसी स्थिति में इन्वेस्टर्स भी दूर भागने लगेंगे। इनका तर्क ये भी है कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान लगी पाबंदियों के दौरान पर्यटक उद्योग को काफ़ी नुकसान हुआ है। अब जब यह सेक्टर दोबारा खड़ा हो ही रहा था कि ऐसा कानून लागू किया जा रहा है जिससे पर्यटक यहां आने से बचने लगेंगे। यह स्थिति देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं होगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड ने नए कोड को पूरी तरह से उल्टा असर डालने वाला बताया है। एसोसिएशन ऑफ द इंडोनेशियन टूर एंड ट्रेवल एजेंसी वाली के अध्यक्ष आई पुतु विनस्ट्रा ने कहा, खासतौर से यूरोपियन देशों में बहुत से लोग बिना शादी के ही एक साथ रहते हैं और यहाँ तक कि उनके बच्चे भी होते हैं। हमें उनकी प्राइवेसी की रक्षा करनी चाहिए, मगर ये कोड तो एकदम इसके खिलाफ है। हमारी मांग है कि सरकार इसकी ज़रूरत के बारे में समझाएं, साथ ही दूसरे देशों के लोग भी इसकी अहमियत को जानें। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।